हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2D इको के बारे में। तो यहाँ पर हम जानेंगे 2D इको में क्या-क्या गिवन होता है और इस रिपोर्ट को देखिए 2D इको को क्यों कराते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए फाइनल इम्प्रेशन में लिखा है माइल्डली डायलेटेड एलबी, नो RWMA, EF, माइल्ड MR, माइल्ड TR। तो इन सारी चीज़ों का देखिए यहाँ पर क्या मतलब होता है, इसको एक-एक कर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए 2D इको, या इसको हम डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए ये एक अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी पर बेस होती है, जिससे हार्ट की शक्ति, क्षमता या पावर का पता चलता है। देखिए 2D इको में हार्ट का बाल्व, हार्ट का चेम्बर, हार्ट में कैसे ब्लड फ्लो हो रहा है, इसके बारे में पता चलता है। जबकि बात कर लेते हैं ईसीजी, तो ईसीजी में देखिए हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या है, उसके बारे में पता चलता है। मतलब कि हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मतलब कि डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, हार्ट का रेट क्या है, कम है या ज़्यादा है, इसके बारे में पता लगता है। जैसे कि एरिथमिया का केस तो नहीं है, टैकीकार्डिया का केस तो नहीं है, ब्रेडिकार्डिया का केस तो नहीं है। तो ये सारी की सारी यहाँ पर बातें पता चलती हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ईसीजी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए टोटल 12 लीड्स गिवन हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एबीआर, एबीएल, एबीएफ, बी1, बी2, बी3, बी4, बी5, बी6। इसके द्वारा हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पता लगता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पी वेव बनती है, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स बनता है, टी वेव बनता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि हार्ट की रेट क्या है, मतलब टैकीकार्डिया तो नहीं है, ब्रेडिकार्डिया तो नहीं है। ऑल अबाउट इससे हम हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पता लगाएंगे। लेकिन हार्ट के अंदर बाल्ब है या कोई स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, उसको हम 2D इको से पता करते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए हार्ट का फिगर है। जैसे ये देखिए राइट एट्रियम, और ये राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम, ये और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर है देखिए हार्ट के। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बाल्ब हैं। जैसे कि पहला बाल्ब मिट्रल बाल्ब और दूसरा बाल्ब ट्राइकस्पिड बाल्ब। तो देखिए मिट्रल बाल्ब जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, मतलब लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है मिट्रल बाल्ब। जबकि ट्राइकस्पिड बाल्ब ये होता है राइट ऑरिकल या एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ये देखिए ट्राइकस्पिड बाल्ब है। जबकि ये देखिए ये है पल्मोनरी बाल्ब और ये एओर्टिक बाल्ब है। ओके, क्योंकि ये एओर्टा को कवर किए हुए है। देखिए पल्मोनरी बाल्ब पल्मोनरी वेसल्स को कवर किए रहता है और एओर्टिक बाल्ब एओर्टा को कवर किए होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं, देखिए इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन से क्या पता लगता है। तो देखिए इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है। इजेक्शन फ्रैक्शन मतलब ये दो चीज़ों का रेशियो होता है। ऊपर यहाँ पर देखिए अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट बाय द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल ने कितना अमाउंट जो है वो ब्लड का फेंका, मतलब कि पंप किया। ओके, और नीचे देखिए अपॉन में है टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल, मतलब कि वेंट्रिकल में कितना ब्लड का अमाउंट है और इस वेंट्रिकल ने कितना ब्लड फेंका। इन दोनों के रेशियो को जो है इजेक्शन फ्रैक्शन से कैलकुलेट करते हैं, मतलब कि ये दोनों का रेशियो इजेक्शन फ्रैक्शन देता है। ओके, तो देखिए हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है कि वेंट्रिकल में कितना ब्लड आया और इसने कितना ब्लड फेंका। तो जितना ब्लड फेंका वो ऊपर और कितना ब्लड आया वो नीचे। इन दोनों के रेशियो को इजेक्शन फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में LVEF के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है, नॉर्मल रेंज होती है 55 से लेकर 70%। इसके बीच में अगर LVEF है, मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन है, तो इसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। अगर देखिए LVEF की वैल्यू यहाँ पर 70% से ज़्यादा है,
तो इसका मतलब हार्ट की काम करने की क्षमता, इफिशियंसी इसकी जो है वो बढ़ गई है। तो इसके काम करने की क्षमता कई कारणों पर डिपेंड करती है। इसके अलावा LVEF अगर ये 55% से कम है तो इसका मतलब हार्ट की काम करने की क्षमता वो कम हो गई है। तो ये था देखिए LVEF। LVEF की नॉर्मल रेंज 55 से 70% होती है। तो देखिए जैसे जैसे व्यक्ति या किसी पर्सन की एज बढ़ती है तो वैसे वैसे LVEF की वैल्यू कम होती जाती है। जबकि देखिए राइट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन RVEF इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 45 से 60% होती है। तो देखिए अगर 60% से इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है तो यहाँ पर हार्ट की कार्य करने की क्षमता, काम करने की क्षमता वो बढ़ जाती है, और 45% से कम होती है तो हार्ट की कार्य करने की क्षमता मतलब कि काम करने की क्षमता या इफिकेसी ये कम हो जाती है। इसके अलावा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हार्ट के ब्लड फ्लो की प्रॉब्लम्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे टर्म्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि बाल्ब का प्रोलैप्स हो जाना या बाल्ब का स्टीनोसिस या बाल्ब का रिगर्गिटेशन। तो इसका देखिए क्या मतलब होता है। तो देखिए बाल्ब प्रोलैप्स का मतलब होता है बाल्ब का अपनी जगह से हट जाना, इसको हम बाल्ब प्रोलैप्स बोलते हैं। इसके अलावा बाल्ब स्टीनोसिस, देखिए स्टीनोसिस का मतलब होता है सिकुड़ना, संकुचन या छोटा हो जाना। तो बाल्ब में अगर कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कि संकुचन होना, छोटा होना, सिकुड़ना, इसको हम बाल्ब स्टीनोसिस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टर्म है बाल्ब रिगर्गिटेशन। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें बाल्ब का एक भाग या पूरा भाग, बाल्ब का पूरा भाग या एक भाग अपनी जगह से बाहर निकल जाता है, इसको हम रिगर्गिटेशन कहते हैं। तो देखिए इन सभी कारणों से इफेक्ट पड़ता है हार्ट के इजेक्शन फ्रैक्शन पर। ओके, तो इस इजेक्शन फ्रैक्शन की परसेंटेज पर ये अफेक्ट डालते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए मिट्रल बाल्ब प्रोलैप्स का क्या मतलब है। यहाँ पर देखिए ये मिट्रल बाल्ब है जो कि लेफ्ट एट्रियम या ऑरिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल इन दोनों के बीच में होता है। तो ये नॉर्मल सिचुएशन है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये मिट्रल प्रोलैप्स का केस है। यहाँ पर मिट्रल प्रोलैप्स अगर हो गया तो यहाँ पर जो वेंट्रिकल्स में ब्लड था उसका बैक फ्लो हो जाएगा, तो ब्लड लीकिंग बैक इनटू द एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में बैक फ्लो हो जाएगा ब्लड का, जिससे कि इजेक्शन फ्रैक्शन में कमी आएगी। नेक्स्ट एओर्टिक बाल्ब प्रोलैप्स। यहाँ पर देखिए ये एओर्टा है और ये इसका बाल्ब है। यहाँ पर भी देखिए ब्लड का बैक फ्लो देखने को मिलता है। इसके अलावा मिट्रल बाल्ब रिगर्गिटेशन, इसमें क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ये मिट्रल बाल्ब है। ओके, और ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये एओर्टा है। अब यहाँ पर देखिए मिट्रल बाल्ब रिगर्गिटेशन में भी यहाँ पर देखिए बैक फ्लो देखने को मिल रहा है। देखिए जब हार्ट जो है पिचकता है मतलब कि हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, तब यहाँ पर देखिए ब्लड जो है वो एओर्टा में जाता है। लेकिन यहाँ पर मिट्रल बाल्ब रिगर्गिटेशन के कारण क्या होगा, जैसे ही देखिए यहाँ पर हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट होगा मतलब कि संकुचन होगा हार्ट में, वैसे ही देखिए ब्लड जो है एओर्टा में भी जाएगा और इसका बैक फ्लो भी होगा। तो इसी के कारण यहाँ पर देखिए जो एजेक्शन फ्रैक्शन है उसमें कमी आएगी। तो देखिए व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड लीक्स बैक थ्रू द मिट्रल बाल्ब इनटू द लेफ्ट एट्रियम। तो यही बात यहाँ पर देखिए लिखिए। तो ये केस है देखिए मिट्रल बाल्ब रिगर्गिटेशन का। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एओर्टिक बाल्ब रिगर्गिटेशन। तो एओर्टिक बाल्ब रिगर्गिटेशन क्या होता है, तो इसका देखिए कॉज क्या है। ये देखिए एओर्टा है और एओर्टा में है एओर्टिक बाल्ब। तो यहाँ पर अगर रिगर्गिटेशन हुआ तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए बाल्ब अच्छे से काम नहीं करेगा, तो यहाँ पर ब्लड का जो है बैक फ्लो देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा स्टीनोसिस का केस। तो देखिए मिट्रल बाल्ब स्टीनोसिस में क्या होगा, तो देखिए ये नॉर्मल बाल्ब है, तो ये देखिए नॉर्मल बाल्ब है जो कि ओपन है, और यहाँ पर देखिए ये बाल्ब जो है वो नैरो हो गया है, पतला हो गया है, थिन हो गया है, या ये बाल्ब देखिए पिचक गया है। तो इसी को हम बोलेंगे स्टीनोसिस।
तो स्टेनोसिस किस में हुआ है? ये मिट्रल वाल्व में हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये स्टेनोसिस का केस हुआ। तो जैसे ही देखिए मिट्रल वाल्व में स्टेनोसिस होगा तो लेफ्ट एट्रियम का जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में अच्छे से नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो गेट है वो पतला हो गया है। ओके, आप देख सकते हैं ये नॉर्मल केस है, ये एबनॉर्मल केस है। ओके, तो इस वाल्व के पतला होने से पर्याप्त मात्रा में लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आ पाएगा, जिससे इजेक्शन फ्रैक्शन में कमी आएगी। वैसे ही देखिए एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस, यहाँ पर देखिए ये एओर्टा है और ये इसका वाल्व है, तो ये नॉर्मल केस है और ये स्टेनोसिस का केस है। तो नॉर्मल केस में देखिए ओपन और क्लोज दो सिचुएशन है। ओपन में देखिए ये बहुत अच्छे से देखिए ओपन है और स्टेनोसिस के केस में ये देखिए इस तरीके से वेव फॉर्म बनी हुई यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब जब ये बाल देखिए क्लोज होगा तो पूरी तरीके से ये क्लोज होगा, लेकिन देखिए स्टेनोसिस वाले केस में ये बाल पूरी तरीके से क्लोज नहीं हो पा रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये एओर्टिक बाल स्टेनोसिस का केस हुआ। नेक्स्ट देखिए हार्ट चैम्बर की प्रॉब्लम। तो हार्ट चैम्बर की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? पहला है लेफ्ट वेंट्रिकुलर वाल्व थिकनेस। तो देखिए ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसकी जो वाल्व है वो मोटी हो गई है। इसकी वाल्व के मोटा होने को हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरट्रॉफी देखिए कहाँ हुई है? ये हुई है लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो इसको हम हाइपरट्रॉफिक लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 7 से लेकर 11 mm होती है, लेकिन अगर यही वैल्यू 11 mm से ज़्यादा होती है तो इसको हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी बोलेंगे, और अगर ये 7 mm से कम होती है तो इसको हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर थिनिंग के नाम से जानेंगे। इसके अलावा राइट वेंट्रिकुलर वाल्व थिकनेस, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये देखिए राइट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल, तो ये देखिए ये राइट वेंट्रिकल है और ये इसकी दीवार है, मतलब कि वाल्व है। तो ये नॉर्मल केस है, जबकि ये देखिए इसकी थिकनेस जो है, जिसकी मोटाई है, वो यहाँ पर बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। तो ये केस है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 5 से लेकर 10 mm, और अगर ये वैल्यू 10 से ज़्यादा होती है तो इसको हम राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के नाम से जानेंगे, और अगर इसकी वैल्यू 5 mm से कम है तो इसको हम राइट वेंट्रिकुलर थिनिंग के नाम से, मतलब कि पतला हो गया है, इस नाम से जानेंगे। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए कोई भी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट से हम पता कर सकते हैं। देखिए क्या इस पेशेंट की रिपोर्ट में इजेक्शन फ्रैक्शन EF 60% है, इसका मतलब ये नॉर्मल है। एओर्टा का रिजल्ट क्या है? यहाँ एओर्टा के बारे में है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, और ये देखिए फाइनल इंप्रेशन में इजेक्शन फ्रैक्शन माइल्ड MR। MR का मतलब है मिट्रल वाल्व रिगर्गिटेशन, और माइल्ड TR का मतलब कि ट्राइकस्पिड जो वाल्व है उसका रिगर्गिटेशन। इस टाइप से हम पूरी रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो इसी तरह की केस स्टडी, रिपोर्ट्स और मेडिकल नॉलेज के लिए ड्रग डोज, चाइल्ड ड्रग डोज, ECG और इको, चेस्ट एक्सरे, आप इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी फुल्ली कलर्ड बुक भी खरीद सकते हैं। ओके, थैंक यू।